न्यूज़ 16 डिजिटल में आप तमाम का खैर मकदम है। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, शहर बेंगलुरु में कर्नाटक से लोग गांधीनगर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। कोई हीरो बनना चाहता है, कोई विलन बनना चाहता है, कोई प्रोड्यूसर बनना चाहता है, तो कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, लेकिन कम लोग जो है इसमें कामयाब हो पाते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ एक बेंगलुरु के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है। मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए, जरा खुदा के लिए मुस्कुरा दो जरा खुदा के। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ इकबाल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर इकबाल साहब हैं। आइए जानते हैं कि इकबाल साहब, खैर मकदम है हमारे खास मुलाकात में। शुक्रिया। आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? आप कहाँ तक पढ़कर है? मैं 7th पढ़ा। मुझे पढ़ने का ज्यादा शौक नहीं था। मुझे फिल्मों में काम करने का मुझे बहुत शौक था। बचपन से शौक था? बचपन से शौक था और मैं गाने बहुत सुनता था और मुझे गाने सुनने का शौक था और पुराने गाने आज भी मैं सुनता हूँ। मैं बाद में जो है पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फिर काम करे। हमें टर्नर भी काम करे। हमें टर्नर था, मैकेनिक था, ये वो सब भी काम करे, कुछ भी हुआ नहीं। 1969 और 70 में जो है मनोरंजन करके डिफेंस का थिएटर, वो डिफेंस वाले का आज भी वो बिल्डिंग है, लेकिन वो थिएटर नहीं है, वो डिफेंस वाले। उस टाइम पर साइकिल स्टैंड का 2 शोज थे, फर्स्ट शो और सेकंड शो, 2 शो चलते थे। दुआ ने मुझे वो टाइम पर एक पैसे की वैल्यू थी वो टाइम पे। उस टाइम पर जो है ना मुझे वो दुआ ने मुझे दरमा मिलता था। फिर वहाँ से शिफ्ट हुआ। दुआ ने रोज के या रोज के दुआ ने से मैं शुरुआत करे फिल्म लाइन में। अल्लाह ताला आज मुझे डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाए, मुझे एक अच्छे मुकाम पर बिठा को ही। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर, वो शान है अल्लाह की। वो मुझे वो सब चीज़ें मुझे दिए, लेकिन बहुत तकलीफों से मैं ये लाइन में आया। एम्परटेक इसमें था, मैं साइकिल स्टैंड में काम कर, फिर वहाँ भी करे साइकिल स्टैंड। आप जो है फिल्म में काम करने का शौक था? हाँ जी। तो आप फिल्म में काम करने का शौक रखते हुए जो है थिएटर के अंदर आप साइकिल पार्किंग में आने का मकसद क्या था बोले तो, जब बॉम्बे को भागने का था वो रेलवे स्टेशन तक जाकर फिर वापस आ गया। हमारे वालिद बहुत मायूस हो गए थे उस टाइम पर। उनके रो डाले, उनके आंसू देख नहीं सके। मैं उसके बाद डिसाइड किया कि मैं नहीं भागना घर से कर बोल को। अच्छा। फिर इसके बाद जो है मैं फिल्म लाइन में, मुझे एक बशीर भाई कर को थे, उन्होंने मुझे ये लाइन में बुला को आए और मनोरंजन में उन्होंने मुझे काम दिलाए। जब वो दरमा तो कितने साल काम करे आप मनोरंजन में? करीबन 1 साल करया रहूंगा शायद मैं। फिर वहाँ से मैं एम्परटेकिस को आया। मैं एम्परटेकिस में क्या काम कर लेते? साइकिल स्टैंड का काम करया मैं। अच्छा। फिर इसके बाद ₹1.25 दरमा उस टाइम पर मुझे। फिर इसके बाद पोस्टर डालता था मैं। पोस्टर में जमते पब्लिसिटी, एक स्टेट पब्लिसिटी कर थी शिवाजी नगर एरिया में, वो पोस्टर में लगाता था मैं। जो अक्सर जो है फिल्म रिलीज होने से पहले की रात में जो है दीवारों पे
जो हाँ, जो पोस्टर पोस्टर चिपकाते करते थे थे वो इसके काम आप करते जी थे। जी। इसके बाद मैं खुद ओनर बन गया जी। उसका नाम था इकबाल फिल्म्स करको, इकबाल पब्लिसिटी करको बोल को जी। वो ओनर बना, चैम्बर में मेंबर भी बना मैं 1977 जी। में। मांड्रे पिक्चर्स में वो ओनर थे, ओनर का नाम मांड्रे पिक्चर्स में मांड्रे करको, मांड्रे के बेटे जो थे दयानंद मांड्रे करको ही उन्होंने सही दाल को मुझे दिए थे, मुझे उन्होंने इंक्रीमेंट करे मुझे जी। और मुझे Encourage करे मुझे, और मंजुनाथ कर को ही मुझे उन्होंने भी मुझे ये करे। वहां से मैं पब्लिसिटी चलाता था। फिर इसके बाद थिएटरों में, बीआरवी में, एलजन में, रेनू का पैलेस में जी। वो टाइम पे जो है ना पिक्चर लेता था, मैं चलाता था। जी। इसके बाद जो है अचानक अल्लाह का करम हुआ। मैं अच्छा, ये जो फिल्म लेते थे आप जी डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेको, आप थिएटर लेको डालते थे फिल्म? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैं पिक्चर लेको एफएच में पिक्चर डालता था। जी। वो एक कंटिन्यू बहुत साल चलिया मुझे। अच्छा, वो दौर में जो है हम्म, अगर मैजेस्टिक में एक थिएटर में पिक्चर पड़ी है हम्म। तो फिर शिवाजी नगर या हलसूर में एक थिएटर में पिक्चर पड़ी है, तो ये रील का सिलसिला था, तो रील कैसा आती जाती थी? वो शिफ्टिंग होती थी वो रील। जी। उस टाइम पर जो है ना ये प्रिंट में जो है उन्होंने मॉर्निंग शो एक टाइमिंग रखते थे 10:15 बजे, एक जगह पर 11 बजे रखते थे, एक जगह पर 12 घंटे का। एक प्रिंट 3 थिएटरों को जाती, फिर वहां से मैटनी को आता। अच्छा, वो कैसा ले लग जाते थे? वो टू व्हीलर में शिफ्ट करते थे, ऑटो कर को बोल को ये करते, उसमें टू व्हीलर के अंदर उन्होंने दो दो रील कर को बोल को शिफ्ट करते। 2 रील ये थिएटर से उतरी है तो उन ले लगाने में 20 लाजे लगते। वो डिस्टेंस के हिसाब से उन्होंने टाइमिंग रखते थे वो थिएटर के अंदर। वो थिएटर में रील फिर वो टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट करते। वो 2 रील ये एंडो को उतरते, फिर दूसरे 2 रीला उनके पास रेडी रहते थे उनके अच्छा। पास से। तो ऐसा उन्होंने 5 थिएटर 6 थिएटर। कभी कभी हमारे बचपन में जो फिल्म में देखने जाते तो ब्रेक हो जाता था, जरी देर के वास्ते ब्रेक हो जाती, फिर हाँ, क्या तो प्रिंट ले लगाने वाला लड़का रहता, उन्हें ट्रैफिक में कांधे भी फंस जाता या बारिश की वजह से फंस जाता था। वो वजह से तुमने ब्रेक होता था सो, लेकिन वैसा ब्रेक नहीं करते थे। टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने टाइमिंग 1 आवर का गैप रखते थे। ये थिएटर में 1 आवर पहले डाले तो नेक्स्ट थिएटर जो है 1 आवर उन्होंने गैप रखते थे उन्होंने। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर का काम कितने साल करे? ऐसा थिएटर चलाता था। इसके बाद जो है मैं पिक्चर पूरे हिंदी पिक्चर लेता था। मैं हिंदी पिक्चर में जो है कोयला, करण अर्जुन, इश्क, डर, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे, ऐसे बैलेंस पीरियड जो है ना एक तकरीबन 80 पिक्चर्स में लिया मैं। और इंटरनेशनल कौन सा ईयर था, कौन सा साल था? वो मेरा साल 2000 के पहले के ये था। वो बाद में जिपना नन्नागंडा जो है मुझे 2002 में शायद मुझे पिक्चर मिली। फर्स्ट पिक्चर में कन्नड़ा ओन डिस्ट्रीब्यूशन के वास्ते मैं बीकेटी करके बल्कि बैंगलोर, कोलार, टुक्कुर रूरल एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन में करिया मैं। वो सक्सेस हुई पिक्चर मुझे। इसके बाद करिया मुझे मिली, वो सुपर डुपर हिट होगी। फिर एक तेलुगु पिक्चर मिली मुझे जहाँ जयम करको बोल को पिक्चर का नाम, वो पिक्चर भी सुपर डुपर हिट मिल गई। जो भी मैं वो टाइम पिक्चर लिया मैं सब पूरे पिक्चर हिट हुए मेरे वास्ते। और जो भी पिक्चर ये करता था, आज पिक्चर में लिया नेक्स्ट वीक जो है ना पूरा एरिया सेल हो जाता था। अच्छा, पूरा आज एक प्रोड्यूसर पिक्चर रिलीज कर 2000 के बाद का 2000 के बाद का किस्सा है। 2008 को जो है ना इंडस्ट्री जो डिजिटल में खत्म हो गया। वो डीटीएस का वो प्रिंट आंगा खत्म हो जाकर अब यूएफओ क्यूब करके बोल के आ गया। उसके बाद जो है ना डायरेक्ट एट अ टाइम रिलीज उन 200 थिएटर, 250 थिएटर, 300 थिएटर एक साथ में रिलीज करना शुरू कर रहे। हमें जो पिक्चर लेते थे, पिक्चर 1 महीना छोड़ को लेते थे। पिक्चर अब रिलीज हुई, आज रिलीज के 1 महीना छोड़ को हमें पिक्चर लिए तो हमने पिक्चर की मदद मालूम पड़ती थी पिक्चर कैसी है बोल को। खराब पिक्चर है छीते नहीं थे, अच्छी पिक्चर है छोड़ते नहीं थे। अच्छा, तो अब ऐसा माहौल है कि एट ए टाइम जो है एकदम 250 थिएटर 300 थिएटर में एक साथ रिलीज हो रही है। क्या इसमें फायदा हो रहा है? आज फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा है, एक बड़ी पिक्चर है उसे एक साथ में 21 वीक में पैसा आ जाता जी। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर उन्हें करोड़ों कमा सकता है। अच्छा। अगर पिक्चर खराब है 1 दिन में निकाल डालती। अच्छा। आज उसने डिस्ट्रीब्यूटर को बुला को बोलता नहीं कि भाई मैं निकाल रहा हूँ बोल को। अभी मल्टीप्लेक्स के अंदर है, आज मॉर्निंग शो पिक्चर वो तुम्हें ओपन करती, मॉर्निंग शो में 5 सीट 10 सीट क्या तो आए, उन्हें इमीडिएटली निकाल डाल को कौन सा पिक्चर अच्छा रहता कि फिर उन्हें वो शो कंटिन्यू कर लेता हो। अच्छा, तो इसमें जो है कई लोगों की रोजी गई है।
क्या मानते हैं आप? 10 लाख को एक हीरो काम करता था, आज 10 करोड़ ले रहा, 50 करोड़ ले रहा, 100 करोड़ ले रहा उन्हें जी 10 लाख पहले लेता था वो हीरो, आज नाम लेना नहीं चाहता मैं, जी। ऐसे हीरो भी जो है 10 लाख में उस टाइम पे काम करते थे। आज उनका मार्केट अच्छा रहने की वजह से जो है ये मल्टीप्लेक्स आने की वजह से उनका कलेक्शन बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ ऐसा कलेक्शन उनका तो हुआ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरों तो पूरे फिनिश हो गए जी। कौन भी नहीं आज डिस्ट्रीब्यूटर एक पिक्चर भी अब ले नहीं सकते। पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रिंट आ जाते थे, वो हर सुबह 9 बजे 9:30 बजे तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट रहता था ऑफिस के अंदर। अच्छा, शाम को 7 घंटे तक भी तुम्हारा चलते रहता था, इसे प्रिंट भेजो उसे प्रिंट भेजो, यहाँ से प्रिंट आई नहीं वहां से प्रिंट आई नहीं, इसे पैसे देना कर, ऐसा बिजनेस रोटेशन था। हर थिएटर वाला आता था। गांधीनगर में जो चहल पहल जो है बिजनेस था पहले, और जो है कई लोग जो है रोजी चलती थी, वो रोजी को जरा फर्क पड़ा। टोटल इंटर इंडिया में नहीं है अब जी। ये टोटल इंटर इंडिया के अंदर मैं टार्जन कर को बॉम्बे से लेको आया पिक्चर हेमंत बिरजे की, किमिट का कटकर उसकी हीरोइन थी, बहुत अच्छी चली वो, रीशू में भी लेको आया पिक्चर, बहुत अच्छा चली। और मेरे पास तमिल पिक्चर भी बहुत मद्रास से मैं लेको आता था, करगाटकारन लिया, सिंधु रूपवे लिया, आयर तिलवरवन एमजीआर की लेको हूँ, पुन्नगे मन्नन कमलासन की लेको हूँ, ऐसा कई 27 पिक्चर तक मैं तमिल पिक्चर भी रखा था। शिवकाशी तमिल पिक्चर विजय की वो लिया था, त्रिशा की पिक्चर और विजय की पिक्चर वो भी वो डब्बा पिक्चर, वो मतलब गई नहीं पिक्चर, वो डब्बा पिक्चर नहीं बोला भाई, पिक्चर गई नहीं, वो वहां से बर्बादी शुरू हुई मेरी, तो वो पिक्चर। लेकिन आपको बर्बादी तो अब मालूम हो रहा है, लेकिन जब ये फिल्म इंडस्ट्री में गए पे तब कोई आप बड़े से राय नहीं लिए ये बिजनेस जायज है या हमें कर सकती हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुसलमानों के लिए जो है जी नहीं, बहुत से यहाँ हजरत आते थे, हम नाम जमात के आपको मुझे मिलते थे, आपके फैमिली के नहीं, हमारे वालिद तो बहुत डेडे गनिष्ठ थे इसके अंदर। ये एक पिक्चर भी अगर मैं देख को आता तो मुझे रात में खाना नहीं देते थे, रात को बाहर सुलाते थे मुझे, उसके बावजूद भी मुझे ये फिल्म का मुझे शौक था, मुझे मारा खा को भी मैं ये फिल्म लाइन में था। मैं आज मुझे वो महसूस होता है ये फिल्म लाइन पहले बहुत अच्छी थी, हालांकि ये लाइन अच्छी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री का जो था ये आप तक ही खत्म है, इसके बाद आपके फर्जन या आपके नहीं कोई भी नहीं आते, कोई भी नहीं आते। मेरे बेटे दाही 2 बेटे दाही, 2 जने भी कंस्ट्रक्शन लाइन में है, उनका खुद का ओन बिजनेस है, यूनिक एंटरप्राइजेस करके बोल को उन्होंने इंटीरियर पूरा उन्होंने करती हूँ। अच्छा। अब उन्होंने ये है, अब मेरे दामाद थे उन्होंने जिद्दा में है, बेटी दामाद सभी जो है उन्होंने जिद्दा में फैमिली सेटल है उन्होंने, और उनको भी ये फिल्म के ये नहीं है, खाली बात करती हूँ बस अच्छे क्या, लेकिन फिल्म से कोई उसे लेना देना क्या भी नहीं है, यहाँ कुछ खत्म। अच्छा, तकरीबन आपको कि तो जो इस्लाम में जायज नहीं है आप कर डाले, कोई समझा ही नहीं, आपको समझाए तो भी आपके दिमाग में था नहीं मैं इसमें आगे बढ़ना हूँ को, लेकिन आपको कब महसूस हुआ कि नुकसान होने के बाद महसूस हुआ कि मैं फील्ड में गया सो गलत बोल को? नहीं, फील्ड में गए वो उस टाइम पर हमारी मजबूरी भी थी, हमना काम भी नहीं था, हमना फिल्म का शौक था, वो शौक की वजह से आ गए हमें, लेकिन उसका एहतराम करते थे हमें कि भाई जो भी बोलते थे उनको बाकायदा इज्जत देते थे हमें, कभी उनको भाई तुम्हें क्या जी हमें फिल्म लाइन वाले तुम्हें ऐसा बोल रही, ऐसा कभी नहीं बोलते थे। अल्लाह हमारी हिफाजती फरमा कर रही। और मैं ये फिल्म लाइन में आज से 14 साल के करीब हुआ, फिल्म से जुड़ को नहीं हूँ मैं, आज खाली ऑफिस है, ऑफिस में आता हूँ टाइम पास के वास्ते बैठता हूँ, फिर वापस जाता हूँ मैं। और मेरे बच्चे भी क्या भी ये नहीं करते कि टाइम पास के वास्ते तो हो ना कर को बोलता। मैं दूसरे बिजनेस के बारे में सोच को हूँ मैं इंशाल्लाह, और एक प्रॉपर्टी है वो एक 4-5 साल के बाद वो बिकी तो उस टाइम पर जो है ना चेंजेस करने का मेरा। तकरीबन कितना नुकसान हुआ आपको इसके अंदर? मुझे उस टाइम के पैसे आज की वैल्यू के हिसाब से 15 से 20 करोड़ रुपए चले गए मेरे जी। तो आप खाली शौकी तौर पे जो है अब आपको यहाँ बैठ रही, हाँ, लेकिन कोई फिल्म इंडस्ट्री का काम नहीं, साल में 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलता जी, साल में जी। मैं ऑफिस को रेंट दे रहा हूँ, अपने हाथ से दे रही हूँ, बच्चे मुझे सामान लेके जा रही हूँ, बच्चे कैसा कि मुझे ये करे, अल्लाह की मेहरबानी, वो मुझे अल्लाह ताला मुझे ये कर रही मुझे। तो आइंदा जो है आपके जैसा शौक रखने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, तो आपको आपका जो तजुर्बा क्या शेयर करेंगे उनको? भाई ये फिल्म लाइन से दूर रहो,
चकाचौंध जो दिखती है तुमना स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल तुमना खत्म कर डालती है। ये फिल्म लाइन किसी की एक जने को एक हीरो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कौन की एक जने बन के रहेगा, हर एक कोई इंसान नहीं बन सकता। ये फिल्म लाइन में बहुत ठोकरा खाना पड़ता है। ये फिल्म से दूर रहो। और आजकल फिल्म के अंदर कौन भी इंटरेस्टेड कोई भी नहीं है आज। और पहले हीरो बोले तो सामने 100 जने मिलकर उनको सलाम करना, ये करना, ऑपरेटर गया तो उसे इज्जत देते थे, पोस्टर लगाने वाले को भी इज्जत देते थे, मैनेजर बोले तो और इज्जत देते थे, थिएटर का ओनर बोले तो बहुत इज्जत देते थे, गेट कीपर बोले तो इज्जत देते थे। आज कोई ये लाइन में है, फिल्म लाइन में बोले तो छोकरीज नहीं देते। तो ऐसा है हालत। इस वजह से कौन भी ये शौक कर को तुम्हें ये लाइन में कौन भी आओ को पिक्चर डालने के वास्ते भी होंगे, चलाने के वास्ते भी होंगे, थिएटर का भी होंगे या हीरो बनने के वास्ते रहे तो भी तुम्हें मेहरबानी कर को स्टॉप कर डालो। यहाँ को क्या भी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टोटली क्लैप्स। तो नाजरीन, ये थे हमारे अकबर साहब जो एक मशवरा दे रहे थे कि आगे आने वाले लोगों को जो है कि ये फिल्म इंडस्ट्री कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, लेकिन इसमें कुछ फायदा है नहीं। वो आगे लोग जो है जो शौक रखते हैं उनको मालूम होता है कि इसमें फायदा है नहीं है। नाजरीन, इसी तरह मेरे साथ बने रहिए न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।